दोस्तों, गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें दिया है क्वेश्चन, यदि 6 संतरे 5 रुपए के भाव से खरीदे गए और 5 संतरे 6 रुपए के भाव से बेचे गए तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों? तो लिखेंगे, एक तरफ लिख लेंगे क्वांटिटी और एक तरफ लिखेंगे रुपीज। क्वांटिटी कितनी है? 6 संतरे। और कितने रुपए के हैं? 5 रुपए के। और दूसरी तरफ क्या दिया? 5 संतरे। और कितने रुपए के? 6 के भाव से बेचे गए। ये खरीदे गए हैं और ये बेचे गए। यदि यहाँ पर ये बोलता कि 6 संतरे 5 रुपए में खरीदे और 6 ही संतरे 6 में बेच दिए तो एक का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन यहाँ क्वांटिटी सेम न होने से हमें पता नहीं लग रहा है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो पहले हम क्वांटिटी सेम करेंगे। इसे ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे 4 आम 100 रुपये के खरीदे और 4 आम 120 के बेच दिए, तो जितने खरीदे उतने ही बेच दिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रॉफिट पता लग रहा है 20 रुपये का हुआ। जितनी चीज़ अगर एक वस्तु 1000 रुपये की खरीदी और एक ही वस्तु 1500 की बेच दी, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ। जितनी वस्तु खरीदी उतनी ही बेच दी। जैसे एक टीवी 10,000 का खरीदा और एक टीवी, वही टीवी मतलब 12,000 का बेच दिया, तो यहाँ भी पता चल रहा है कि 2000 प्लस हो गए, ऊपर 2000 बढ़ाकर बेच दिया गया। तो दोस्तों, यदि हमने 2 गायें 20,000 की खरीदी और 2 ही गायें 18,000 में हमारी बिकी, खरीदी थी 20 की, बिकी 18,000 की, तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमें लॉस हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमें क्वांटिटी का पता नहीं चलेगा कि कितनी खरीदी और जितनी बेची, जितनी खरीदी उतनी ही तब तक बिक ना जाए, तो प्रॉफिट या लॉस का पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी को सेम करेंगे। तो इसमें क्या दिया है? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है क्वांटिटी। तो इसमें क्वांटिटी सेम करने के लिए क्या करेंगे? इधर तो उल्टी गुणा करेंगे, 5 की गुणा इधर कर देंगे और 6 की इधर। तो 5 की इधर करेंगे और 6 की इधर। जब हम गुना करेंगे इसमें 5 की गुना पूरे ब्रैकेट में होगी, तो 5 6 30 और 5 पंजे 25, CP आया 6 पंजे 30, 6 चंग 36 SP। अब ये क्वांटिटी सेम हो गई। जो चीज़ हमने 25 में खरीदी उसको हमने 36 रुपये में बेच दिया। अब इसका कोई मतलब नहीं है कि कितनी खरीदी, जो खरीदा वही बेच दिया। जितना हमने माल खरीदा उतना ही माल हमने बेच दिया। 30 वस्तु खरीदी थी, 30 ही बेच दी। अब हमें देखना ये है प्रॉफिट हुआ लॉस। 25 रुपये की खरीदी 36 में बेच दी, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों? 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमें। 11 रुपये का प्रॉफिट ये हो या लॉस हमेशा CP पर होता है। 25 का जो माल था वो ख़रीदा था हमने, उस पर 11 रुपये में प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे?
100 की मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। 25 चौक 100, 11 चौक 44, तो प्रॉफिट हुआ हमें 44% का। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो 9 वस्तुएं कितने की खरीदी और कितने की हमने बेच दी। अगर ये पता चल जाता है तो प्रॉफिट लॉस भी पता चल जाएगा। तो हम जैसे कि क्वेश्चन दिया है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो ऐसे लिखेंगे 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो 12 का सीपी, कॉस्ट प्राइस। यहाँ से हमेशा सीपी और एसपी का रेशो निकालेंगे। तो सीपी इधर आएगा एसपी के नीचे और 9 उधर जाएगा, तो काटेंगे। जो रेशो आया हमारा एसपी अपॉन सीपी वो आया 4/3। अब इसे सीधा करके लिखेंगे, सीपी पहले लिख देंगे, एसपी उसके नीचे, ये आएगा 3/4। कोई वस्तु हमने 3 रुपये में ख़रीदी थी, उसको हमने 4 में बेचा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट सीपी पर होता है तो 3 पर इंटू में 100, तो ये आएगा 33.1/3%। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें दोस्तों, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन दिया है ऐसे लिखेंगे, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 36 इंटू क्रय मूल्य यानी कि सीपी, कॉस्ट प्राइस, बराबर है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, 30 इंटू एसपी, सेलिंग प्राइस। सीपी और एसपी का रेशो निकालेंगे, सीपी अपॉन एसपी, ये इधर आएगा 36 उधर जाएगा, 30 बटे में 36, 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 6 चंग 36। तो जो हमारा सीपी अपॉन एसपी आया 5/6। इसका मतलब ये है कि सीपी 5 है, एसपी 6 है, तो कोई वस्तु 5 में खरीदी 6 में बेची, 1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपये का। प्रॉफिट किस पर हुआ? 5 पर, सीपी पर, इंटू में 100, काटेंगे तो आएगा 20%। अगले क्वेश्चन में दिया दोस्तों, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन दिया है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 10 का एसपी। सीपी और एसपी का हम रेशो निकालेंगे, सीपी अपॉन एसपी हो गया, ये इधर आएगा सीपी तो 15 उधर जाएगा, 10 के नीचे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, हमारा रेशो आया सीपी एसपी का
2, 3। कोई वस्तु अगर हम 2 रुपये में ख़रीदते हैं और 3 में उसको बेच देते हैं तो 1 रुपये का उस पर प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होगा। तो सीपी 2 रुपये की चीज़ पर 1 रुपया हमें मिल गया, तो ये हो गया 1 का प्रॉफिट हुआ 2 पर, इंटू में 100, परसेंटेज के लिए 100 काटेंगे। 50% का उस पर प्रॉफिट हुआ। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों, सेम लिखेंगे। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 इंटू विक्रय मूल्य SP बराबर 3 वस्तुओं का CP। CP SP का रेशो निकालेंगे। CP इधर आएगा, SP अपॉन CP, 5 उधर जाएगा, 3/5। इसे सीधा करेंगे। CP अपॉन SP आया हमारा 5/3। तो कोई वस्तु 5 रुपये में ख़रीदी और 3 में बेच दी तो 2 रुपये का हमें नुकसान हुआ 5 पर। तो 5 रुपये की चीज़ पर 2 रुपये का लॉस होता है। तो लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस कितने का होता है, 2 रुपये का, और किस पर होता है, 5 पर, इंटू में 100 काटेंगे। 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। तो जो लॉस प्रतिशत आया हमारा 40% की हानि होती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर या क्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जो 3 खिलौनों को बेचा जाता है, SP 3 का SP 3 वस्तुओं का SP या 3 खिलौनों का SP बराबर है 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के। तो 3 खिलौनों को बेचा जाता है, 3 खिलौनों का SP बराबर है 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर। तो 4 का CP, यहाँ से CP SP का रेशो निकालेंगे। SP ये इधर जाएगा, CP तो 3 उधर जाएगा, 4/3। इसे सीधा करके लिखेंगे। CP अपॉन SP बराबर 3/4। तो कोई वस्तु अगर हमने 3 रुपये में ख़रीदी और उसको 4 में बेचा जाता है, 3 की वस्तु 4 रुपये में बेच दी गई, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ 3 पर। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का, और किस पर हुआ, 3 पर। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, 100/3 होता है 33, सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यदि 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन दिया है कि
15 मेज का CP बराबर दिया है 20 मेजों के SP के। तो यहाँ से CP और SP का रेशो निकालेंगे। CP अपॉन SP बराबर दिया है, ये SP इधर आया तो 15 उधर जाएगा, तो 20/15। तो इसे काटेंगे, 5 चौक 20, 5 दिया 15, ये आया CP अपॉन SP बराबर 4/3। तो जो कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी थी और उसे 3 में बेचा गया, तो 1 रुपये का यहाँ पर लॉस हुआ। 4 की वस्तु पर 1 का लॉस, तो लॉस परसेंट निकालेंगे। हानि प्रतिशत कितना हुआ, 1 रुपये का लॉस 4 पर इंटू 100, यह आएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे ही लिखेंगे। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 इंटू क्रय मूल्य CP बराबर दिया है 15 इंटू SP। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य SP के। तो CP और SP का रेशो निकालेंगे। CP अपॉन SP, ये SP इधर आया तो 18 जाएगा उधर, तो 15/18, 3 5 15, 3 6 18। तो हमारा जो CP अपॉन SP आया है 5/6। 5 रुपये की वस्तु थी, 6 रुपये में बेच दी गई, 1 रुपया हमें 5 पर मिल गया। प्रॉफिट कितने का हो दोस्तों, 1 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट 1 रुपये का 5 रुपये की वस्तु पर। प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, 5 की वस्तु थी, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 20% का उस पर हमें प्रॉफिट हुआ।